हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब ऑफ टू बी के फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसे वर्ब ऑफ टू बी का फ्यूचर सिंपल टेंस कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले मैंने वर्ब ऑफ टू बी का प्रेजेंट टेंस और वर्ब ऑफ टू बी का पास्ट टेंस दोनों के सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को डिटेल में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वर्ब ऑफ टू बी का प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपने आप को इस वीडियो से अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएं। तो आइए अब हम बात करते हैं वर्ब ऑफ टू बी के फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल फ्रॉम डैग इंस्टीट्यूट एंड मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, अब हम वर्ब ऑफ टू बी के फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में बात करेंगे, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी मिले। जब सेंटेंसेस में कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी मिले और वो भी फ्यूचर में, भविष्य में, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो वर्ब ऑफ टू बी के फ्यूचर टेंस में बनाए जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं दोस्तों, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी समझ के लिए। जैसे मैं इंजीनियर होगा, मतलब कर्ता के कुछ होने की जानकारी वाले सेंटेंस पहले देखते हैं। मैं इंजीनियर होगा मतलब मैं फ्यूचर में कुछ होगा, जानकारी मिल रही है कि मैं फ्यूचर में कुछ होगा, है ना। मोहन एक्टिव होगा, मतलब मोहन के बारे में जानकारी मिल रही है कि मोहन फ्यूचर में कुछ होगा, क्या होगा, एक्टिव होगा। जैसे वे डॉक्टर्स होंगे, उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वे डॉक्टर्स होंगे, उनके बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में जानकारी मिल रही है। राम बीमार होगा, मतलब राम क्या होगा, बीमार होगा, मतलब उनके प्रोफेशन के बारे में जानकारी मिल रही है फ्यूचर में। दोस्तों, नेक्स्ट है जैसे हम फेमस होंगे, मतलब हम फेमस होंगे, मतलब हम कुछ होंगे, हमारे कुछ होने की जानकारी मिल रही है फ्यूचर में। तो इस तरह के सेंटेंस कर्ता के कुछ होने की जानकारी दिखाते हैं वर्ब ऑफ टू बी में। और अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, जैसे हम पार्टी में होंगे, तो ये कर्ता के कहीं होने की जानकारी देते हैं। जैसे हम पार्टी में होंगे मतलब हम कहीं पर होंगे, किसी जगह के बारे में बताया जाता है। वे जंगल में होंगे, मतलब उनके कहीं होने की जानकारी मिलती है, मतलब वे जंगल में होंगे। राम प्रॉब्लम में होगा, मतलब राम कहीं होगा। मेरा भाई कॉलेज में होगा, मेरा भाई कहीं होगा। वह किचन में होगी, मतलब वो कहीं होगी। दोस्तों, होता क्या, एक्चुअल में आपको बताना क्या चाहता हूं, वर्ब ऑफ टू बी फ्यूचर में क्या बताएगा कि कर्ता क्या है और कहां है। जब कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी फ्यूचर में मिलेगी, उसको बोलेंगे हम वर्ब ऑफ टू बी का फ्यूचर सिंपल टेंस। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं डॉक्टर होगा, तुम इंजीनियर होंगे, वह घर पर होगा, मैं ईमानदार होगा, वह एमबीए होल्डर होगी, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री होंगे, मैं तुम्हारा टीचर होगा, तुम मेरे दोस्त होंगे, वह वेजिटेबल सेलर होगा, हम बिजनेसमैन होंगे, वे फेमस होंगे, मैं पॉपुलर होगा, वह एक फेमस यूट्यूबर होगा, आप मेरे दोस्त होंगे, आप मेरे फैंस होंगे, वह ईमानदार होगा, हम बेईमान होंगे, वह खेत में होगा, किसान दुखी होंगे, मैं खुश होगा, मैं आपका सपोर्टर होगा, आप मेरे हेल्पर होंगे, आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे, जैसे वे बिजी होंगे, मैं लालची होगा, आप जैसे आप खंडवा में होंगे, मैं इंदौर में होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस है जो कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी दे, वो भी फ्यूचर में, वो वर्ब ऑफ टू बी के फ्यूचर में बनाए जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही वर्ब ऑफ टू बी के जो पूरे सेंटेंसेस होते हैं, कर्ता या सब्जेक्ट के या तो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, अच्छा बुरा, जैसे वह बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, वह बहुत बुरा व्यक्ति होगा, वह घमंडी होगा, सेल्फिश होगा, जैसे जरूरतमंद होगा, लालची होगा, है ना, देन सुपीरियर होगा, इंफीरियर होगा, जैसे मैं बात करूं जैसे प्रोफेशनल होगा, है ना। तो अच्छे या बुरी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, या फिर कर्ता के प्रोफेशन के बारे में बात करेगा। जैसे वह टीचर होगा, मतलब उसके प्रोफेशन के बारे में बात हुई। मैं इंजीनियर होगा, वह डॉक्टर होगा। राम जैसे राम फिल्म का डायरेक्टर होगा, मैं फिल्म का प्रोड्यूसर होगा। ऋतिक रोशन एक्टर होगा, मतलब किसी के प्रोफेशन के बारे में बात की जा रही है। जैसे वो आर्किटेक्ट होगा, मोहन मैजिशियन होगा, मैं म्यूजिशियन होगा, वह डांसर होगा। गणेश आचार्य कोरियोग्राफर होंगे, मतलब फ्यूचर में इमेजिनेशन कर रहे हैं, उसके प्रोफेशन के बारे में। एज के बारे में बात हो सकती है कर्ता के, जैसे वो 34 साल का होगा, है ना, मैं 10 साल का होगा, वह 12 साल का होगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आज मैं 32 साल का हूं, अगले साल मैं 33 साल का होगा, तो आई विल बी 33 ईयर्स ओल्ड इन द फ्यूचर नेक्स्ट ईयर, है ना। तो मतलब कर्ता की एज के बारे में बात होगी। रिलेशन के बारे में बात होगी, जैसे वो मेरा टीचर होगा, मैं उसका स्टूडेंट होगा, जैसे वे मेरे सपोर्टर्स होंगे, वे मेरे हेल्पर होंगे, मतलब उनके और मेरे बीच कोई रिलेशन दिखाया जाएगा इन सेंटेंसेस के थ्रू। और साथ ही साथ कर्ता के प्लेस के बारे में भी बात की जाएगी। कर्ता जैसे वह खेत में होगा, वह कहाँ होगा, मतलब सब्जेक्ट का कनेक्शन है खेत के साथ। जैसे तुम दुकान में होंगे,
तुम कहाँ होंगे? दुकान में। जैसे वह घर पर होगा, वह कहाँ होगा? घर पर। मतलब उसके प्लेस के बारे में बात बताई जा रही है। जैसे राम साइबर कैफे में होगा, तो राम की जगह के बारे में बात हुई कि राम कहाँ होगा? साइबर कैफे में। राधा किचन में होगी, मतलब राधा के प्लेस के बारे में बात की जा रही है कि राधा कहाँ होगी? किचन में। तो दोस्तों जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं, जो कर्ता के, जो सब्जेक्ट के क्वालिटी, प्रोफेशन, एज, रिलेशन और प्लेस के बारे में बात करेंगे, वो सभी सेंटेंस वर्ब ऑफ टू बी में बनाए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वर्ब ऑफ टू बी के फ्यूचर टेंस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस तरह से सेंटेंस बनते हैं। एक बार मैं फिर से इसके डेफिनेशन को रिपीट करना चाहूंगा। कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी मिलती है और वो भी फ्यूचर में, तो उसको बोलेंगे हम वर्ब ऑफ टू बी का फ्यूचर टेंस। कैसे? कर्ता के कुछ होने की कुछ एग्जांपल मैं फिर दूंगा। जैसे वह डॉक्टर होगा, हम इंजीनियर होंगे, वह वेजिटेबल सेलर होगा, तुम शॉपकीपर होंगे, मैं बिजनेसमैन होगा, वह टीचर होगा, हम एक्सपर्ट होंगे, वह एक्सपीरियंस होगा। जैसे वह एमबीए होल्डर होगा, मैं एमसीए होल्डर होगा। कर्ता के कहीं होने की जानकारी अगर इसके सेंटेंस लूं, जैसे वह घर पर होगा, मैं खेत में होगा, वह ट्यूशन में होगा, हम क्लास में होंगे, टीचर कॉलेज में होंगे, प्रोफेसर सेमिनार में होंगे, मैं रूम में होगा, बस साइबर कैफे में होगा, तुम खंडवा में होंगे, हम इंदौर में होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस वर्ब ऑफ टू बी में फ्यूचर टेंस में बनाए जाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट और पास्ट में बात की थी, वहां भी हमने इस तरह के 5 सेंटेंसेस देखे थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न। यहां भी थोड़ी सी हिंट जरूर दूंगा मैं, ताकि आप समझ सके। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो डायरेक्ट आप समझ पाए। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? मैंने यहाँ ए लिखा हुआ, ए मतलब अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल से सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस कैसे होंगे इस टेंस के हिसाब से? मैं डॉक्टर होगा, वह इंजीनियर होगा, हम वेजिटेबल सेलर होंगे, हम फेमस होंगे, वे फेमस यूट्यूबर होंगे, मैं क्रिएटिव होगा, आप एक्टिव होंगे, वह किसान होगा, वो खुश होगा, मैं दुखी होगा। अगर मैं निगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं दोस्तों, तो क्या होगा? हिंदी में उन सेंटेंसेस में नहीं आएगा, और अगर इंग्लिश की बात करूं तो उन सेंटेंसेस में नॉट आएगा। जैसे मैं डॉक्टर नहीं होगा, तुम इंजीनियर नहीं होंगे, वह वेजिटेबल सेलर नहीं होगा, हम फ्रेंड्स नहीं होंगे, वे फेमस नहीं होंगे, स्टूडेंट्स क्रिएटिव नहीं होंगे, मैं एक्टिव नहीं होगा, मैं क्लास में नहीं होगा, तुम प्रोफेसर नहीं होंगे। अगर दोस्तों हम इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या होगा? इस सेंटेंस के हिसाब से इसमें क्या वर्ड पहले आएगा और क्वेश्चन बनाएगा। जैसे क्या मैं डॉक्टर होगा, क्या तुम इंजीनियर होंगे, क्या वह वेजिटेबल सेलर हो गया, क्या टीचर क्लास में होगा, क्या प्रोफेसर कॉलेज में हो गया, क्या तुम लेक्चर में होंगे, क्या वह ट्रेनिंग में होगा, क्या हम ईमानदार होंगे, क्या वह बेईमान होगा, क्या मैं कॉन्फिडेंट होगा, क्या आप एनर्जेटिक होंगे, क्या तुम सही होंगे, क्या मैं गलत होगा। अगर दोस्तों इसी तरह हम डब्ल्यूएच पैटर्न की बात करें, डब्ल्यूएच पैटर्न मतलब कब, क्यों, कहां, कैसे से क्वेश्चन बनाना, पर इसमें हम लोग अभी क्यों से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। जैसे मैं डॉक्टर क्यों होगा, वह इंटेलिजेंट क्यों होगा, तुम मेरे सीनियर क्यों होंगे, मैं तुम्हारा जूनियर क्यों होगा, तुम प्रोफेसर क्यों होंगे, वह एनर्जेटिक क्यों होगा, तुम नॉलेजेबल क्यों होंगे, वह एक्टिव क्यों होगा, टीचर क्रिएटिव क्यों होगा, टीचर हैंडसम क्यों होगा, तुम ब्यूटीफुल क्यों होंगे, वह क्षेत्र में क्यों होगा। अगर हम दोस्तों हु पैटर्न की बात करें तो हु में कौन से क्वेश्चन बनाए जाएंगे? जैसे कौन इंटेलिजेंट होगा, कौन ईमानदार होगा, कौन बेईमान होगा, जैसे कौन एमबीए होल्डर होगा, कौन नॉलेजेबल होगा, कौन एक्सपीरियंस होगा, कौन स्टेज पर होगा। अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को हिंदी में बनाने की बात करें, जैसे मैं डॉक्टर होगा, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं डॉक्टर नहीं होगा, क्या मैं डॉक्टर होगा, मैं डॉक्टर क्यों होगा, कौन डॉक्टर होगा, राम इंटेलिजेंट होगा, इस सेंटेंस के हिसाब से राम इंटेलिजेंट नहीं होगा, इस सेंटेंस के हिसाब से क्या राम इंटेलिजेंट होगा, इस सेंटेंस के हिसाब से राम इंटेलिजेंट क्यों होगा, कौन इंटेलिजेंट होगा, मैं यहां होगा, मैं यहां नहीं होगा, क्या मैं यहां होगा, मैं यहां क्यों होगा, कौन यहां होगा, राम इंटेलिजेंट होगा, राम इंटेलिजेंट नहीं होगा, क्या राम इंटेलिजेंट होगा, राम इंटेलिजेंट क्यों होगा, कौन इंटेलिजेंट होगा, वह फेमस यूट्यूबर होगा फ्यूचर में, वह फेमस यूट्यूबर नहीं होगा, क्या वो फेमस यूट्यूबर होगा, वह फेमस यूट्यूबर क्यों होगा, और कौन फेमस यूट्यूबर होगा। ये थोड़े हिंदी सेंटेंसेस है दोस्तों। अब यहां देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और शैल बी। तो विल बी कहां यूज करेंगे और शैल बी कहां यूज करेंगे, इसके लिए मैंने कुछ लिखा हुआ बोर्ड पर। शैल बी उन सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा तभी जब वो सब्जेक्ट होंगे आई और वी। अगर हमारे सेंटेंस में आई आता है, जैसे मैं डॉक्टर होगा, अगर आई आता है या वी आता है तो ही हम शैल बी यूज करेंगे। और विल बी, इन दोनों को छोड़ के जो कुछ सब्जेक्ट बचते हैं, ही, शी, इट, नेम, यू, दे, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, सबके साथ हम लोग विल बी का यूज करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर होगा, मैं मतलब आई के साथ यूज होने वाला है शैल बी, सो आई शैल बी अ डॉक्टर। जैसे हम फ्रेंड्स होंगे, हम मतलब वी के साथ लगेगा शैल बी, सो वी शैल बी फ्रेंड्स।
जैसे हम इंजीनियर होंगे, वी शैल बी इंजीनियर। मैं आपका टीचर होगा, आई शैल बी योर टीचर। इसके अलावा अगर हम विल बी वाले सेंटेंस बनाना चाहे तो जैसे वह डॉक्टर होगा, ही विल बी डॉक्टर। राम टीचर होगा, राम विल बी टीचर। जैसे वह हाउसवाइफ होगी, शी विल बी हाउसवाइफ। वह ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट होगी, शी विल बी रिसेप्शनिस्ट इन द ऑफिस। तो मैंने आपको विल शैल बी और विल बी के थोड़ा से सब्जेक्ट वाइज यूज बताने की कोशिश की। अब बात करते हैं हम पहले स्ट्रक्चर से, अफर्मेटिव से। जैसे मैं डॉक्टर होगा, अगर मुझे इस तरह का सेंटेंस बनाना है तो मैं डॉक्टर होगा, मैं मतलब होता है दोस्तों आई। मैं डॉक्टर होगा मतलब आई। अब मैं के साथ लगेगा आई के साथ शैल बी, सो आई शैल बी डॉक्टर। राम टीचर होगा, राम इसके साथ लगेगा विल बी, क्योंकि राम एक नाम है, राम एक नाम है इसलिए इसके साथ लगेगा विल बी, सो राम विल बी अ टीचर। तुम स्टूडेंट होंगे, तुम मतलब होता है यू के साथ लगेगा विल बी, सो यू विल बी स्टूडेंट। मतलब मैंने यहां विल बी और शैल बी पब्लिक करके लिखा हुआ है, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। अगर यहां पर आएगा आई और बी तो शैल बी लगा देना। अगर यहां पर आएगा ही, शी, इट, नेम, यू और दे या इनके अलावा कोई भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट तो आप विल बी लगा दीजिएगा। जैसे राम एक्टिव होगा तो राम विल बी एक्टिव। टीचर एक्सपर्ट होगा, टीचर विल बी एक्सपर्ट। मैं आपका टीचर होगा, आई शैल बी योर टीचर। मोहन एक्टिव होगा, मोहन विल बी एक्टिव। जैसे मैं तैयार होगा, आई शैल बी रेडी। तुम खुश होंगे, यू विल बी हैप्पी। राजीव सर ऑफिस में होंगे, राजीव सर विल बी इन द ऑफिस। मोहन एमबीए होल्डर होगा, मोहन विल बी एमबीए होल्डर। हम टेंशन में होंगे, हम मतलब बी के साथ लगा शैल बी, सो वी शैल बी इन द टेंशन। राम फेमस यूट्यूबर होगा, राम विल बी फेमस यूट्यूबर। जैसे वह रूम में होगी, वह मतलब होगी मतलब कोई लड़की है, शी विल बी इन द रूम। जैसे मैं बस स्टैंड पर होगा, मैं मतलब आई के साथ लगेगा शैल बी, सो आई शैल बी एट द बस स्टैंड। राम खंडवा में होगा, राम विल बी इन खंडवा। मेरा दोस्त इंदौर में होगा, मेरा दोस्त मतलब एक व्यक्ति है कोई, तो माय फ्रेंड विल बी इन इंदौर। तो इस तरह के सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर दोस्तों इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहां रहेगा सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद लगेगा नॉट। इंग्लिश लैंग्वेज में एक रूल चलता है दोस्तों, अगर हम लोगों को नॉट नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है। बट अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है तो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है और फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब उस नॉट के पीछे चली जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन है, विल और बी। ये सिंगल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल और बी साथ में है, मतलब ये दो हेल्पिंग वर्ब हुई। शैल और बी साथ में है, मतलब ये दो हेल्पिंग वर्ब हुई। और इंग्लिश लैंग्वेज में एक रूल चलता है कि जब भी हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है तो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं। बट अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हुई तो हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा और जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब है वो पीछे चली जाएगी। जैसे मैंने बोला मैं डॉक्टर नहीं होगा, मैं मतलब आई के साथ लगा शैल, फिर उसके बाद डायरेक्ट नॉट, फिर बी पीछे चले जाएगा क्योंकि वो दूसरी हेल्पिंग वर्ब है। सो आई शैल नॉट बी डॉक्टर। हम फ्रेंड्स नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी फ्रेंड्स। वी है, वी के साथ शैल लगता है, देखिए मैंने बताया था यहाँ पर वी के साथ शैल बी, सो वी शैल नॉट बी फ्रेंड्स। जैसे राम एक्टिव नहीं होगा, राम विल नॉट बी एक्टिव। मैं क्रिएटिव नहीं होगा, आई शैल नॉट बी क्रिएटिव। राम एमबीए होल्डर नहीं होगा, राम विल नॉट बी एमबीए होल्डर। राजीव सर ऑफिस में नहीं होंगे, राजीव सर विल नॉट बी इन द ऑफिस। राजकुमार खंडवा में नहीं होगा, राजकुमार विल नॉट बी इन खंडवा। मैं इफेक्टिव टीचर नहीं होगा, आई शैल नॉट बी एन इफेक्टिव टीचर। एन इफेक्टिव टीचर, क्योंकि एन इफेक्टिव वर्ड आया इसलिए आगे हम लोगों ने एन लगाया। जैसे मैं तैयार नहीं होगा, मैं मतलब आई शैल नॉट बी रेडी। राम आलसी नहीं होगा, भले वो आज आलसी है पर फ्यूचर में वो आलसी नहीं होगा, हम ऐसा इमेजिनेशन कर रहे हैं। सो राम विल नॉट बी लेजी। मैं तुम्हारा टीचर नहीं होगा, आई शैल नॉट बी योर टीचर। मोहन लालची नहीं होगा, सो मोहन विल नॉट बी ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालची।
जैसे तुम टॉपर नहीं होंगे, यू विल नॉट बी टॉपर। तो दोस्तों जैसा सब्जेक्ट मिलता है उसके हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव पैटर्न, जिसमें हम क्या से क्वेश्चन पूछेंगे। क्या मैं डॉक्टर होगा, क्या वह इंटेलिजेंट होगा, क्या मैं ईमानदार होगा, क्या वह अमीर होगा, क्या मैं गरीब होगा, क्या मैं अमीर होगा, क्या मैं। अब देखो दोस्तों, क्या मैं मतलब आई के साथ क्या लगने वाला, विल या शेल। तो आगे शेल आई बी रिच, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश लैंग्वेज में रूल चलता है कि हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, और जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा वही हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बनाने के लिए आगे आएगी, दूसरी हेल्पिंग वर्ब हमेशा पीछे रहेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे क्या मैं डॉक्टर होगा, क्या मैं डॉक्टर होगा, मैं के साथ लगता है शेल बी, तो शेल आगे आ जाएगा, शेल आई बी डॉक्टर। क्या राम टीचर होगा, राम के साथ लगता है विल बी, तो विल आगे आएगा, विल राम बी टीचर। क्या तुम क्रिएटिव होंगे, क्या तुम मतलब यू के साथ लगेगा विल बी, विल आगे आ जाएगा, विल यू बी टीचर। क्या मोहन टॉपर होगा, क्या मोहन के साथ क्या लगेगा, विल बी, विल आगे आया, विल मोहन बी टीचर। जैसे क्या मैं हैप्पी होगा, क्या मैं हैप्पी होगा, मैं मतलब आई के साथ क्या लगने वाला आगे, शेल आई बी हैप्पी। क्या तुम गरीब होंगे, क्या तुम मतलब यू के साथ क्या लगने वाला है, विल यू बी। क्या तुम विल यू बी पुअर, गरीब होंगे। क्या मैं अमीर होगा, शेल आई बी रिच। क्या मोहन इंटेलिजेंट होगा, विल मोहन बी इंटेलिजेंट। क्या तुम क्लास में होंगे, विल यू बी इन द क्लास। दोस्तों अगर हमको इसी तरह WH पैटर्न के सेंटेंस बनाना तो हम क्या करते हैं, ये जो तीसरा वाला पैटर्न है, ये तीसरा पैटर्न यहां जोड़ देते हैं चौथे वाले, और इस तीसरे पैटर्न के आगे कोई WH वर्ड लगाएंगे, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, विथ होम, तो चौथा पैटर्न बन जाएगा। कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करनी है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ कॉमन सेंस का यूज करना है। जैसे क्या मैं एक्टिव होगा, पहले तीसरा बनाते हैं, क्या मैं एक्टिव होगा, शेल आई बी एक्टिव। क्या मैं एक्टिव होगा, शेल आई बी एक्टिव। जो तीसरा बन रहा है ना दोस्तों आपका, शेल आई बी एक्टिव, उसके आगे वाई जोड़ना है, तो चौथा बन जाएगा, वाई शेल आई बी एक्टिव। क्या तुम इंटेलिजेंट होंगे, विल यू बी इंटेलिजेंट। यू के साथ क्या लगता है, विल बी, तो विल आ गया, विल यू बी इंटेलिजेंट। तुम इंटेलिजेंट क्यों होंगे, वाई विल यू बी इंटेलिजेंट। क्या राम एक्टिव होगा, क्या राम के साथ क्या लगेगा, विल बी, तो विल आ जाएगा, विल राम बी एक्टिव, विल राम बी एक्टिव। उसके आगे वाई जोड़ दो, वाई विल राम बी एक्टिव। क्या मैं तुम्हारा टीचर होगा, क्या मैं मतलब आई के साथ क्या लगने वाला है, शेल बी, सो शेल आई बी योर टीचर, शेल आई बी योर टीचर। मैं तुम्हारा टीचर क्यों होगा, उसे शेल आई बी और टीचर के आगे वाई लगा दो, वाई शेल आई बी योर टीचर। क्या राम खुश होगा, विल राम बी हैप्पी। चौथे में वाई लगा दो, वाई विल राम बी हैप्पी, वाई विल राम बी हैप्पी। क्या मैं तुम्हारा सपोर्टर होगा, शेल आई बी योर सपोर्टर। मैं तुम्हारा सपोर्टर क्यों होगा, वाई शेल आई बी योर सपोर्टर। क्या तुम खुश होंगे, विल यू बी हैप्पी। तुम खुश क्यों होंगे, वाई विल यू बी हैप्पी। अगर दोस्तों लास्ट वाला बनाना हु पैटर्न वाला, जैसे कौन एक्टिव होगा, कौन ईमानदार होगा, कौन टॉपर होगा, कौन घर पर होगा, कौन छत पर होगा, कौन खेत में होगा, कौन खंडवा में होगा, कौन ग्वालियर में होगा, कौन अमेरिका में होगा, कौन मुंबई में होगा, कौन टेंशन में होगा, कौन प्रॉब्लम में, कैसे बनाएंगे। हु के बाद विल बी या शैल बी कुछ भी लगा दे, मर्जी आपकी है, वो सेंटेंस का सेंस अपने आप समझ लिया जाता है। कौन डॉक्टर होगा, हु विल बी डॉक्टर या हु शैल बी डॉक्टर। कौन टीचर होगा, हु विल बी टीचर, हु शैल बी अ टीचर। कौन ईमानदार होगा, हु विल बी ऑनेस्ट या हु शैल बी ऑनेस्ट। कौन यहाँ होगा, हु विल बी हियर या हु शैल बी हियर। कौन वहां होगा, हु विल बी देयर या हु शैल बी देयर। कौन क्लास में होगा, हु विल बी इन द क्लास या हु शैल बी इन द क्लास। दोस्तों अगर ये सभी सेंटेंसेस को हमें साथ में बनाना हो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर होगा, आई के साथ लगेगा शैल बी, तो आई शैल बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं होगा, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर होगा, शैल आई बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर क्यों होगा, वाई शैल आई बी अ डॉक्टर। कौन डॉक्टर होगा, हु विल बी अ डॉक्टर या हु शैल बी अ डॉक्टर, जैसा भी आप रखना चाहें। दोस्तों हमको सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखनी है वो सबसे पहले याद कीजिए।
अगर आपको याद हो जाती किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी टेंस को रटना, बहुत आसान हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब्स आई है, मतलब विल बी और शैल बी। विल बी किसके साथ लगेगा और शैल बी किसके साथ, इसको रट डालिए, पूरी तरह समझ में आना चाहिए। जैसे कि आया आई, मैं डॉक्टर होगा, आई शैल बी, तो आई क्यों बोलते से दिमाग में शैल बी क्लिक करना चाहिए। वी के साथ क्या लगेगा, शैल बी। ही के साथ विल बी। शी के साथ विल बी। इट के साथ विल बी। राम के साथ विल बी। यू के साथ विल बी। दे के साथ विल बी। माई फादर विल बी। योर मदर विल बी। योर ब्रदर विल बी। माई फ्रेंड विल बी। योर फ्रेंड शैल बी, विल बी, सॉरी, आई के साथ शैल बी, बी के साथ शैल बी। अगर आप इसको रट डालेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके पहले भी दोस्तों मैं दो टेंस पढ़ा चुका हूं, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्ब ऑफ टू बी का, और पास्ट सिंपल टेंस। उसमें भी अलग अलग ऑप्शनल हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज एम आर, तो बीस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, पूरा याद कर डालो कि भाई आई के साथ एम लगता है, यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है, ही, शी, इट, नेम, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है। और जैसे हम पास्ट टेंस की बात करें तो वहां पर दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर। तो वॉज किसके साथ लगता है, वर किसके साथ लगता है, पूरा याद कर डालिए। जब ये पूरा याद हो जाएगा ना, तो ये आपको टू बी एक है ना बिल्कुल हलवे जैसा लगेगा, मैं आपको खिलाऊंगा और आप खाते चले जाएंगे। पर ये कब, जब आपको पूरे सब्जेक्ट अच्छे से याद होंगे, पूरी हेल्पिंग वर्ब अच्छे से याद होगी। तो पूरे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से याद कर लीजिए, इन डिफिनेशंस को याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ ना बनता हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को आने वाले वीडियोस में सॉल्व कर सकूं।